तुम्हें पेशेंट बोलता है, जब भी तुम पेशेंट को देख के आते हो, अगर पेशेंट चल रहा है स्ट्रोक का पेशेंट, लेकिन उसका अपर लिम्ब काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसका अपर लिम्ब नहीं काम कर रहा, वो कहेगा मैम मेरा ये हैंड कब चलेगा, है ना, वो पूछता है ना पेशेंट बहुत बार। तो अब जब ये पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रोक है, अब वो चलने लग गया, मतलब उसकी लोअर लिम्ब में इंप्रूवमेंट हो गई पेशेंट की, लेकिन अपर लिम्ब में नहीं हो रही, दैट इज एमसीए स्ट्रोक। अब कैसे एनाटॉमिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब एनाटॉमिकल रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें मैंने बताया मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, उसको एसीएस अप्लाई करती है। जो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एसीएस अप्लाई कर रही है, वहां पे मेनली फंक्शनल एरिया जो आपके हैं वो लोअर लिम्ब, दैट इज द फंक्शनल एरिया फॉर द लोअर लिम्ब। अगर आपका एसीए स्ट्रोक हुआ है पेशेंट को, तो उसका मेनली वो फंक्शनल एरिया जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, सोमेटोसेंसरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज फंक्शनल इन लोअर लिम्ब। तो इसका मतलब जब उसको एसीए स्ट्रोक होगा तो उसका लोअर लिम्ब ज्यादा अफेक्टेड होगा। पेशेंट बेशक चल ना पाए, लेकिन उसका अपर लिम्ब वर्क करेगा, फेस उसका वर्क करेगा, मतलब उसको वो बोल पाएगा, स्वेलोइंग प्रॉब्लम उसको नहीं होगी, उसका अपर लिम्ब चलने लग जाएगा, पर वो चल नहीं पा रहा, दैट इज एसीए स्ट्रोक। अब मिडल सेरेब्रल आर्टरी मैंने तुम्हें बताया, दैट इज लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब सोमेटोसेंसरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर शोज द हाईली फंक्शनल एरिया फॉर फेस एंड अपर लिम्ब, ठीक है। जब एमसीए स्ट्रोक होगा तो उसका फेस और अपर लिम्ब ज्यादा जाएगा, ठीक है। इसी वजह से पेशेंट चल रहा है लेकिन अपर लिम्ब नहीं चल रहा, उसका मतलब उसको एमसीए स्ट्रोक है, ठीक है। सी दिस इज द डिफरेंस। अगर